जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जितने भी कथावाचक हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। और मेरा साथ में एक निवेदन है कि जो कथावाचक इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, कृपया बुरा ना माने। एक सच्चाई में बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो भगवत प्रेमियों, चलिए तो मैं आपको आगे बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए कि मैंने कई वीडियो में ऐसा देखा है, आपने भी देखा है कि कई ऐसे धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, खाली समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो ऐसे हैं कई कथावाचक धर्मगुरु हैं जो प्रवचन देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, और सुनाना भी चाहिए, क्योंकि यदि अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा, मनुष्य का पतन हो जाएगा। इसलिए सत्संग, भजन, ज्ञान चर्चा बहुत आवश्यक है और होनी भी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो लेकिन उसके आड़ में कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो मानव को, मनुष्य को, अपने अनुयायियों को तो ज्ञान देते हैं, परंतु खुद उस रास्ते पर नहीं चलते। सत्संग में जितने श्रद्धालु आते हैं उनसे कहते हैं कि मोह माया को त्याग दो, मोह माया से दूर रहो। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोह माया को त्यागो। तो ऐसे जो भी कथावाचक हैं या धर्मगुरु हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा बोलते हैं, परंतु आप खुद क्यों नहीं करते? कहते नहीं है कि अगर कोई गुरु है, यदि गुरु जिस रास्ते पे जाएगा तो उसी रास्ते पे तो शिष्य जाएंगे, उसी रास्ते पे तो आपके श्रद्धालु जाएंगे। यदि गुरु ही गलत रास्ते पे जाएगा तो शिष्य तो वैसे ही जाएंगे। ये तो वो बात हुई ना कि भादों की रात हो और जो नदी होती है ना, तो भेड़ पार करती है। एक भेड़ जिस रास्ते पे जाएगी ना, उसके पीछे सभी भेड़ जाए, चाहे वो डूब जाए, ठीक है, या ना डूबे, वो अलग की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, अच्छी बात है, सुनाना चाहिए, लेकिन जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, वो रास्ता गलत है। क्योंकि आप खुद समाज में बोलते हैं, सत्संग में बोलते हैं, अपने श्रद्धालु से कहते हैं कि मोह माया को त्यागो, लेकिन खुद नहीं त्यागते। खुद वीआईपी कार में घूमते हैं, मर्सिडीज जैसी, फॉर्च्यूनर जैसी अच्छी अच्छी कारों में घूमते हैं, और श्रद्धालु से कहते हैं कि मोह माया को त्याग दो। एक साधारण मनुष्य 10,000 15,000 का मोबाइल रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर अच्छा कमाता है तो 30,000 तक का, 20-25,000, 30,000 तक का रखता है। और जो कथावाचक हैं वो आईफोन 1.5-2 लाख रुपए के। बताइए ये क्या है? खुद दूसरे को बोलते हैं कि मोह माया त्याग दो, और खुद मोह माया में उलझे हुए हैं। तो एक कथा मुझे याद आ गई, एक कहानी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी ये थी कि एक गुरु थे, बहुत अच्छे संत ऋषि थे, आश्रम बना हुआ था नदी के किनारे, वहाँ तपस्या करते थे। तो उन्होंने, एक ऋषि जी ने एक तोता के बच्चों को पाल लिया, उसको ज्ञान दिया, उसको इतना ज्ञान दिया कि बहुत होशियार कर दिया तोता। अब वो तोता कैसे प्राप्त हुआ था ऋषि जी को, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ऋषि जी एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, तो रास्ते से निकल के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने दाना डाल दिया, दाना डाल दिया, और शिकारी आड़ में, पत्तों की आड़ में छुप के बैठ गया। और जितने भी पशु पक्षी वहाँ थे तो वो तो खा रहे थे। पशु तो कभी जाल में फंसेगा नहीं, लेकिन पक्षी फंस जाते। तो पक्षी जो थे, 8-10 पक्षी थे, तो जाल में फंस गए। जैसे ही जाल में फंसे, शिकारी आ गया और जाल को घरी कर लिया। इतने में ऋषि निकल के जा रहे थे ऋषि जी, तो ऋषि जी ने देखा
कि ये शिकारी जो है ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया है और ये बाजार में जाएगा, ये बेच देगा। तो जब ये ऋषि जी के मन में विचार आए तो ऋषि ने कहा शिकारी से कि ऐसा करो, ये जो बच्चे तुमने पकड़े हैं पक्षियों के, इन्हें छोड़ दो, आज़ाद कर दो, और मैं तुम्हें उसके बदले धन देता हूँ, जो तुम्हारा बनता है हमसे ले जाओ। तो ऋषि जी ने उस शिकारी को पैसा दे दिया, धन, वो सब पक्षियों को छोड़ दिया। ऋषि ने कहा ऐसा करो, मुझे इसमें से एक जो तोता था, बोले एक तोता मुझे दे दो। तो ऋषि ने तोता ले लिया, छोटा सा बच्चा था, ले लिया, और बाकी सब शिकारी से बोला कि सब पक्षियों को उड़ा दो, सब उड़ा दिया, और शिकारी चला गया। ऋषि जी उस तोते को अपने आश्रम में लेके आए और ऋषि जी भजन करते थे, शास्त्रों को अध्ययन करते थे, तो साथ में वो तोता सुनता था। जब तोता बड़ा हो गया, ऋषि जी ने उसको बहुत ज्ञान दिया। एक ज्ञान उसको रोज देते थे, हर दिन देते थे। ये कहते थे कि देखो तुम जाल में फंस जाते हो और हमेशा के लिए कैद हो जाते हो, और शिकारी जब पकड़ के ले जाता है तो वो बेचता है, और जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ कैद होके रहते हो, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो ऋषि जी बोले तोता से कि मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि जिससे तुम्हारे जो भी समाज के और पक्षी हैं वो कभी नहीं फंसेंगे। तो ऋषि जी ने क्या शिक्षा दी मैं आपको बताता हूँ। ऋषि जी ने तोता से कहा, रटा दिया एकदम, कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा। हम दाना खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे कैसे। ये बात रोज बोलते थे सुबह शाम ऋषि जी तोता को रट्टा लगा दिया। तोता कहता था ऋषि जी से, ऋषि जी पूछते थे कि बताओ मैंने तुम्हें क्या सिखाया। तो तोता कहता था कि ऋषि जी आपने मुझे ये सिखाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, हम दाना खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे कैसे। बोला जब ऋषि ने देखा कि हाँ ये तोता समझदार हो चुका है और उसे ये ज्ञात हो गया है, तो ऋषि जी ने कहा कि जाओ जितने भी तुम्हारे साथी हैं, जितने भी पक्षी, सबको ये संदेश दे दो। तोता को उड़ा दिया, उड़ता हुआ गया, एक पेड़ पे जाके बैठ गया। वहाँ कई और पक्षी थे, बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तो और नीचे क्या हुआ कि वो शिकारी आ रहा था, तो सब पक्षी समझ गए कि अब ये शिकारी आ रहा है और दाना जरूर डालेगा। उन्हें ये पता नहीं था कि ये हमको पकड़ेगा नहीं, सिर्फ भूख ऐसी चीज़ होती है ना। तो पक्षी इंतजार कर रहे थे ये कब आए, कब दाना डाले और मैं सीधे जाऊं। जैसे ही शिकारी ने दाना डाला तो उसने, तोते ने क्या कहा सभी पक्षियों से कि सुनो मेरे साथियों, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम लोग दाना खाएंगे ही नहीं तो फंसेंगे कैसे। सबको बोल दिया, सबको तो होशियार कर दिया। और जैसे ही शिकारी ने दाना डाला तो जो तोता था ना, ऋषि जी का जो सीख के आया था, वही सबसे पहले जाल में फंस गया। यानी कि उसने सबसे पहले दाना खाया, खुद फंस गया, और उसके साथ देखते देखते और चले गए, वो भी दाना खाने लगे। जैसे ही जितने पक्षी 10, 15, 20 पक्षी इकट्ठे हुए जाल में, शिकारी ने जाल छोड़ दिया, सब फंस गए जाल में। और फंस गए जाल में, फिर भी वो क्या कह रहा है तोता कि सुनो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना खाएंगे ही नहीं तो फंसेंगे कैसे। और जाल में फंसा हुआ है फिर भी ये बात कह रहा है। तो ठीक इसी प्रकार है हमारे धर्मगुरु कथावाचक, खुद फंसते हैं, खुद मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, और दूसरे से कहते हैं कि मोह माया जाल में मत उलझो। तो मेरा इतना ही कहना है कि पहले आप सुधरो, आप मोह माया को त्यागें, और उसके बाद अपने अनुयायी हैं, तुम्हारे श्रद्धालु हैं, जो तुम्हारे सत्संग में आते हैं, उनको ज्ञान दें। पर मैं साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी लोक पर 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक। इन तीनों लोकों में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि इस मोह माया को त्याग दे। सवाल ये है, अगर कोई ऐसा है तो मुझे बताना कमेंट में। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, शास्त्रों में देखा है, जितने ऋषियों की कथा सुनी है, सब में ऐसा ही है कि मोह माया को कोई ऋषि नहीं त्याग पाए, और जिसने कोशिश भी की है तो उनका कोई मतलब नहीं निकला। मोह में नहीं फंसे तो माया में अवश्य फंस गए। तो एक था ये मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्ण।